नाजरीन, आने वाली एपिसोड में जेनिया की जिंदगी एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसे अपनी हर गलती का एहसास होने लगेगा। दानिश से शादी के बाद उसने जो सपने देखे थे वो कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर जाएंगे। दानिश का रवैया अचानक बदल जाएगा और वो जेनिया के साथ बीवी नहीं बल्कि एक नौकरानी जैसा सलूक करने लगेगा। जेनिया हर वक्त यही सोचती रहेगी, काश मैंने शहराम को ना छोड़ा होता। हर मर्द शहराम जैसा नहीं होता। दानिश अब जेनिया पर सख्त पाबंदियां लगा देगा। वो उसके मोबाइल तक को चेक करता रहेगा। एक दिन जब जेनिया छुपकर शहराम को कॉल करने की कोशिश कर रही होगी, तभी दानिश अचानक उसके हाथ से मोबाइल छीन लेगा। कॉल डायल में शहराम का नाम देखते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो बेरहमी से जेनिया को मारकर घर से निकल जाएगा। दूसरी तरफ जब सीरत बेगम को सच्चाई पता चलेगी कि दानिश ने उनकी बेटी को धोखा दिया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मजबूर होकर वो शहराम के घर जाएंगी और हाथ जोड़कर कहेंगी, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन इस बार शहराम और फरयाल साफ इनकार कर देंगे। फरयाल सख्त लहजे में कहेगी, ये आप लोगों का मसला है, अब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये सुनकर सीरत बेगम पूरी तरह टूट जाएंगी। वापस आकर वो जनिया को समझाएंगी कि अब यही रिश्ता निभाना होगा क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। ये सब सुनकर जेनिया अंदर से पूरी तरह टूट जाएगी। उसी रात दानिश नशे की हालत में घर लौटेगा और जेनिया को रोता देखकर कहेगा, जब तक तुम शहराम को नहीं भूलोगी तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। जोएनिया आंसुओं में डूबी सोचने लगेगी कि शायद उसने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी है। अगले दिन दानिश अचानक जेनिया को शॉपिंग पर ले जाने का फैसला करेगा। दूसरी तरफ शहराम और फरयाल की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली होगी क्योंकि फरयाल मां बनने वाली होगी। शहराम खुशी से फरयाल से कहेगा, हमारे आने वाले मेहमान के लिए शॉपिंग करनी चाहिए। शाम को किस्मत दोनों जोड़ों को एक ही मॉल में ला खड़ा करेगी। वहां दानिश हर वो चीज पसंद करेगा जो जेनिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाएगी। अचानक जेनिया की नजर शहराम और फरयाल पर पड़ेगी। शहराम को देखते ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और भागकर सीधे शहराम के गले लगकर रोना शुरू कर देगी। ये मंजर देखकर दानिश आग बबूला हो जाएगा। वो जेनिया के बाल पकड़कर उसे शहराम से अलग करेगा और सबके सामने मारना शुरू कर देगा। शहराम फौरन बीच में आकर दानिश को रोकेगा, मगर दानिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहेगा, जेनिया ने ही आपको बुलाया होगा, जहां हम आए वहीं आप पहुंच गए। ये सुनकर शहराम भी गुस्से में आ जाएगा और कहेगा, जब अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकते थे तो शादी क्यों की। लेकिन उसी वक्त फरयाल शहराम का हाथ पकड़कर कहेगी, इन्हें छोड़ दीजिए, ये इनका निजी मामला है। और यही बात जेनिया के दिल को सबसे ज्यादा तोड़ देगी, क्योंकि आज पहली बार उसे एहसास होगा कि उसने सच में सब कुछ खो दिया।